सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिता से 10 गुना माता बड़ी है। अब विषय ये आया कि आखिर पिता से माता 10 गुना बड़ी क्यों? अब ये भी आप सुनिए। कोई भी दुनिया का पिता हो, इतने पिता लोग इस पंडाल में बैठे हैं, बहुत संख्या में बैठे हैं, एक ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो माता से 10 गुना छोटा ना हो। माता 10 गुना बड़ी है। अब आप कहें कि महाराज ऐसे समझ में नहीं आ रहा, सीधे शब्दों में कहिए, सुनिए, सीधे शब्दों में सुनिए। कोई भी पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए 10 महीने का समय लगेगा। अगर किसी बच्चे को अपने पिता से मिलना है तो 10 महीने का समय चाहिए। पिता बच्चे से 10 महीने के बाद ही मिल सकता है और माता 10 महीने पहले ही बच्चे से जुड़ जाती है। और जो 10 महीने पहले जुड़ गई है उसका अधिकार भी 10 गुना ज्यादा ही होगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 10 महीने पहले बालक से जुड़ गई है। चलो अब इसको मैं दोनों तरह से आपके सामने रखेंगे ताकि आपके समझ में बात आ जाए। देखो फिर सुनो ध्यान से। पिता मां, ये हमारे संसार में, दुनिया में इनसे बड़ा कोई नहीं। और ये आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं, आप चाहें तो इस बात पे ही अपने जीवन को उतार दें। अब इटावा के लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है, शायद वो इस बात से नाराज भी हो जाएंगे कि महाराज जी इसमें आप मां की महिमा का गान कर रहे हैं, इसमें मां बाप में भी फर्क लग रहा है। आपने कहा पिता से माता 10 गुना बड़ी है। अच्छा चलो अब बिल्कुल आपके सामने सिद्ध कर दें तो आप मान लेंगे। अच्छा आप शब्द सुनिए, मां बाप, बोलो ना एक बार, मां बाप। अच्छा अब बड़ा ध्यान से समझना, अर्थ भी समझ में आएगा। राजा साहब सुनिए, आज आपका भी दर्शन हुआ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत लोग पधारते हैं, आनंद लेते हैं। नारायण। मां बाप। अच्छा एक एक बोलना धीरे धीरे, जैसे मैं बोलवाऊं वैसे ही बोलो। मां मां। अच्छा देखो मां कहने में मुंह खुल गया कि नहीं? खुल गया। अच्छा अब बाप कह दो, बाप कहते ही बंद हो गया। यही फर्क है, यही फर्क है। अच्छा नहीं मानो फिर सुनो। मां वह जिसके सामने बालक का मुंह खुल जाए, मुखर होके अपने मन की बात कह दे, वो मां। और बाप वो जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए। अब इतने लोग बैठे हैं, एक सज्जन हमें कोई मिला दो पूरे पंडाल में जो अपने पिताजी से सीधे सामने बात करता हो ना। उसकी आदत है माता जी से कहेगा और माता जी कहेंगे उन्हें सिखाओ सामने ढाड़े। तुम कह रहे, तुम पता नहीं क्या आदत है, साहब कह ही नहीं सकते सामने, पता नहीं क्यों। ये इसका अर्थ क्या है? इसका आशय ये नहीं है कि पिता के प्रेम में कोई कमी है, इसका आशय ये नहीं है कि माता की करुणा में इतनी गहराई है, लेकिन मैं जो अर्थ दे रहा हूं वो सुनो। पिता का रोल जीवन में ज्ञान की तरह है और माता का रोल भक्ति की तरह है। भक्ति में स्वतंत्रता है और ज्ञान में परीक्षा है, ज्ञान में कड़ाई है। अच्छा अब देखो, अब ये तो आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा कि इसमें माता की महिमा को बड़ा कर दिया। अच्छा अब आप कहां खड़े ये तो सोचो। अगर बच्चा गंदा हो, कीचड़ आ रहा हो, नाक आ रही हो, गंदा संदा हो और खेल रहा हो और आपने कपड़े पहन लिए हो, आगरा जा रहे हो, अगर आप कपड़े पहन करके कानपुर जा रहे हो और फिर वो बच्चा हाथ ऐसे करने लगे, देखो ना ऐसे, आप उसको उठाएंगे? अरे उठाना छोड़ दो, ऐसे और करेंगे। अरे ले जाइए, समझते नहीं, कपड़ा खराब कर देगा, कानपुर जा रहे। ये मतलब आपकी भाषा ध्यान में रखिए टाबा वालों, बिल्कुल वही बोल रहा हूं जो आप बोलते हैं। अरे
और वो माई तुरंत भाग के आएगी और बच्चे को उठा के ले जाएगी और बाथरूम में नहलाएगी और फिर कपड़े बदलेगी, पाउडर छिड़क देगी, फिर जब वो वापस लाएगी तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप उसको सिर पे उठा करके रेलवे स्टेशन तक घुमाएंगे, लेकिन गंदे बच्चे को आप गोद में नहीं लेंगी। बस इसी जगह माता जीत गई। क्यों? 5,000 रुपए की साड़ी पहन करके गेस्ट हाउस से आएगी और बच्चा कितना गंदा हो, एक बार अगर मां कह दे तो माता दौड़ के गोदी में उठा लेती है। इसलिए दुनिया में उसका पद बहुत बड़ा है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो कितनी बड़ी है। चलो एक भ्रम आपका और निकाल देती है।